हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम 2026 के सभी अवार्ड एंड ऑनर यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 40 अवार्ड यहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। एंड तक सेशन को आराम से सुनिएगा, सारे फैक्ट आराम से सुनिएगा। आने वाली एग्जाम में अवार्ड एंड ऑनर से आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। पीडीएफ की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। आप सभी को पता है अगस्त 2026 में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसी से है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 घोषित किए हैं। इसमें अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी किसे दिया गया? नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की जब हम बात करते हैं तो ये काफी अलग अलग अवार्ड हैं जो दिए जाते हैं हर साल। इसमें सबसे बड़ा अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसी को भी नहीं दिया गया है, अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। तो हम अदर अवार्ड की बात करेंगे। इसके अलावा अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड दिए जाते हैं, है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। तो यहां पर जो हमारा क्वेश्चन है वो अर्जुन अवार्ड से है कि लाइफ टाइम कैटेगरी में किसे दिया गया। तो ये दिया गया है आई अरुमेन्नायगम को। अगर हम आई अरुमेन्नायगम की बात करें तो भारत के फुटबॉल खिलाड़ी हैं ये, जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया लाइफ टाइम कैटेगरी में। आइए डिटेल देखते हैं। देखिए 18 अगस्त 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 अनाउंस किए। 2025 के अवार्ड है जो कि इस साल अनाउंस किए गए हैं 2026 में। यहां पर अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी में इंडियन फुटबॉलर आई अरुमेन्नायगम को दिया गया। काफी अलग अलग तरह के अवार्ड दिए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अर्जुन अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में भी दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई थी। खिलाड़ियों को खेलों में लगातार अच्छे परफॉर्मेंस के आधार पर यह अवार्ड दिया जाता है और 15 लाख रुपए की प्राइज मनी दी जाती है। अर्जुन की ब्रॉन्ज का स्टेच्यू दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, और यह है अर्जुन अवार्ड। देखिए अर्जुन अवार्ड जो रेगुलर कैटेगरी है उस कैटेगरी में 17 खिलाड़ियों को यह अवार्ड दिया गया है। 17 अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं रेगुलर कैटेगरी में। हम इनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एथलेटिक्स में जो अर्जुन अवार्ड है तेजस्विन शंकर को दिया गया, हाई जंपर है। मोहम्मद अजमल वी और प्रियंका गोस्वामी को दिया गया जो कि इंडियन स्प्रिंटर है। 3 हो गए। बैडमिंटन में त्रिशा जॉली को दिया गया, गायत्री गोपीचंद को दिया गया। चेस में विदित गुजराती को दिया गया, दिव्या देशमुख को दिया गया। ये इंडियन चेस प्लेयर है, काफी फेमस है, इनको याद रखना। हॉकी में लालरेम सियामी को दिया गया, राजकुमार पाल को दिया गया। बॉक्सिंग में नरेंद्र को दिया गया। कबड्डी में सुरजीत और पूजा को दिया गया। इसके अलावा शूटिंग में अखिल तैरोन को दिया गया। पैरा शूटिंग में रुद्राक्ष खंडेलवाल को दिया गया। टेप शूटिंग में धनुष श्रीकांत को दिया गया और रोविंग में यह अवार्ड दिया गया अरविंद सिंह को। और इनके अलावा पैरा एथलेटिक्स में दिया गया एकता भयान को। तो ये 17 प्लेयर हैं जिनको अर्जुन अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में दिया गया। लाइफ टाइम कैटेगरी ये 2002 में शुरू की गई थी। ओके, पहले ये मेजर ध्यानचंद के नाम से जानी जाती थी, लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। वो अब सबसे बड़ा अवार्ड है। तो ये जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड था इसको 2002 में अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी कर दिया गया। इसमें 2024 में इसका नाम बदला गया था अर्जुन अवार्ड के नाम से। ये 2002 में शुरू हुआ था। 2025 के लिए ये जो लाइफ टाइम कैटेगरी में अवार्ड है ये आई अरुमेन्नायगम को दिया गया 1962 में एशियन गेम्स में, जो हमारी गोल्ड मेडल विनर टीम थी इंडियन फुटबॉल टीम, उसके मेंबर रहे हैं। अर्जुन अवार्ड हो गए 17 रेगुलर कैटेगरी, एक लाइफ टाइम कैटेगरी। इनके अलावा ध्यानचंद्र अवार्ड की बात करें, द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें तो द्रोणाचार्य अवार्ड स्पोर्ट्स कोचेस को दिया जाता है। ये कोच को, खेल प्रशिक्षक को दिया जाने वाला अवार्ड है। 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी रेगुलर कैटेगरी और लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में दिया जाता है। तो जब हम रेगुलर कैटेगरी की बात करते हैं तो रेगुलर कैटेगरी में यह अवार्ड 3 लोगों को दिया गया इस साल। परवीर सिंह ये एथलेटिक्स से हैं, छोटेलाल यादव बॉक्सर हैं, और नेहा नंद कुमार चौहान ये शूटिंग के खिलाड़ी है। तो ये हो गई रेगुलर कैटेगरी द्रोणाचार्य अवार्ड।
लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया दो लोगों को, धर्मेंद्र सिंह यादव बॉक्सर हैं और वीरेंद्र कुमार ये इंडियन रेसलर हैं। ओके, इनके अलावा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये किसी इंस्टीट्यूशन को, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है जिन्होंने खेलों के क्षेत्र में योगदान दिया हो, खेलों को बढ़ाने के लिए काम किया हो। यह अवार्ड 2009 में शुरू किया गया था। 2025 में यह अवार्ड दिया गया आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे को। ये हो गए 3 तरीके के अवार्ड बता दिए। एक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इस साल अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन बेसिक हम इनके देख लेते हैं। खेलों के क्षेत्र में ये इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। 1991-92 से ये शुरू हुआ था और पहला अवार्ड विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, चेस ग्रैंड मास्टर हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से ये जाना जाता था पहले। 2021 में इसका नाम चेंज हुआ और नया नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इस साल 2025 के लिए अनाउंस तो नहीं हुए हैं, 2024 के लिए 2025 में अनाउंस हुए थे, तब ये 4 लोगों को दिया गया था। डी गुकेश चेस प्लेयर हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर हैं, प्रवीण कुमार ये पैरा एथलेटिक्स हैं और मनु भाकर ये इंडियन शूटर है। ये 4 लोगों को 2025 में 2024 के लिए दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, 2025 के अब जब अनाउंस होंगे तब हम उनकी बात करेंगे। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 किसने जीता है? 2026 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये दिया गया यांग शुआंग जी को। देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसी भी अदर लैंग्वेज की बुक जो कि आयरलैंड और ब्रिटेन में इंग्लिश में प्रकाशित हुई हो, मतलब मूल बुक जो है वो किसी और लैंग्वेज की होना चाहिए और उसका ट्रांसलेटेड वर्जन इंग्लिश में प्रकाशित हुआ हो आयरलैंड या ब्रिटेन में, तो उस बुक को दिया जा सकता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो यांग शुआंग जी जो कि ताइवान से आती है, इनका एक उपन्यास था ताइवान ट्रैवलॉग, इसके लिए इनको 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया। ये मंदारिन लैंग्वेज में है, मंदारिन जो चाइनीज लैंग्वेज होती है ना, वो मंदारिन लैंग्वेज है। तो ये पहला मंदारिन चाइनीज नोवेल है जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया। तो मंदारिन लैंग्वेज में तो ये यांग शुआंग जी ने लिखा था, ये ताइवान की है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लिंग किंग ने किया है और अब इस बुक को दिया गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो ये जो उपन्यास है ना यांग शुआंग जी का ताइवान ट्रैवलॉग, ये 2020 में मंदारिन लैंग्वेज में पहली बार प्रकाशित हुआ था और आगे चलकर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया लिंग किंग ने। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की शुरुआत 2005 में की गई थी। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको बता दिया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई कोई बुक जो कि यूके और आयरलैंड में प्रकाशित हुई हो, उसको यह अवार्ड दिया जा सकता है। 50,000 पाउंड की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। इंडिया से जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता, तो सबसे लास्ट ईयर इंडिया के पास ही आया था इंटरनेशनल बुकर प्राइज, बानू मुश्ताक ने जीता था 2025 में। इनकी कृति है हार्ट लैंप, इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था दीपा भास्टी ने। फर्स्ट कन्नड़ बुक है जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, बानू मुश्ताक ने लिखा है, इंग्लिश ट्रांसलेशन दीपा भास्टी ने किया। 2022 में गीतांजलि श्री को इनकी रचना टॉम ऑफ सैंड के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जा चुका है। डेजी रॉकवेल ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। फर्स्ट इंडियन नॉवेल जिसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता 2022 में टॉम ऑफ सैंड, और उसके बाद 2025 में हार्ट लैंप को यह अवार्ड दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए यहां पर अगर आप करंट अफेयर को और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप करंट अफेयर 2026 के हमारे वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको 50 से ज्यादा ई बुक मिल जाएगी मंथली और ईयरली करंट अफेयर की। 200 से ज्यादा आप यहां पर पीडीएफ लगा पाएंगे, टेस्ट और क्विज लगा पाएंगे। तो ज्वाइन कीजिए, ये पूरा आपके लिए पैकेज है। 1.5 साल का करंट अफेयर यहां पर आपका कवर हो जाएगा और आप टेस्ट लगाएंगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा इंप्रूव होगी। ओके, तो इसे ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इसके लिए जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल एसएससी सीजीएल की, वो जीएस अस्त्र 2026 को ज्वाइन कीजिए। यहां पर आपको प्रीवियस ईयर जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल में, उससे रिलेटेड पूरा थ्योरी सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। आपके आने वाली एग्जाम में
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे रिलेटेड पूरा थ्योरी सेक्शन आप यहां पर पढ़ पाएंगे। तो सबकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आगे, किस भारतीय खिलाड़ी को विजडन लीडिंग विमेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब दिया गया? तो वो भारतीय खिलाड़ी जिनको विजडन लीडिंग विमेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब दिया गया, ये है दीप्ति शर्मा, इंडियन प्लेयर। आंसर सी, ठीक है। तो विजडन क्रिकेटर एल्मनक, इसे क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। 163 एडिशन इस मैगजीन का या बुक का प्रकाशित हुआ। इंडिया की दीप्ति शर्मा को लीडिंग विमेन्स प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड 2026 के लिए घोषित किया गया है। ओके, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर हैं मिशेल स्टार्क, इनको लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब दिया गया। तो इन दोनों को याद रखिएगा, मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड और विमेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। इंडिया के अभिषेक शर्मा को लीडिंग T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया विजडन क्रिकेटर एल्मेनक में। इसके अलावा 5 प्लेयर भी अनाउंस किए जाते हैं जो कि विजडन 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर होते हैं। इसमें भी 4 इंडियन, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज। 5वें प्लेयर इंग्लैंड के हैं हसीब हामिद। ठीक है, तो ये 5 क्रिकेटर का एक ग्रुप भी अनाउंस किया जाता है, उसमें भी 4 इंडियन है। यूनाइटेड किंगडम में प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली क्रिकेट बुक है जिसे कहा जाता है विजडन क्रिकेट्स एल्मेनक। क्रिकेट की बाइबल कही जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। 1864 में इस बुक की शुरुआत की गई थी। 61 फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? 61 फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता साध्वी सतीश सैल ने। साध्वी सतीश सैल की बात करें तो ये गोवा से आती है और गोवा से ये खिताब जीतने वाली पहली महिला है फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट जिन्होंने जीता है, साध्वी सतीश सैल। ये 61वां फेमिना मिस इंडिया का खिताब था जिसका आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया। ओके, और ओडिशा के भुवनेश्वर में गोवा से ये खिताब जीतने वाली पहली महिला साध्वी सतीश सैल। इनके पहले निकिता पोरवाल ने लास्ट ईयर 2025 में ये खिताब जीता था। अब साध्वी सतीश सैल ये तंजानिया में जो मिस वर्ल्ड का आयोजन किया जाएगा 2027 में, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करती हुई दिखाई देगी। इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी 2027 के मिस वर्ल्ड कंपटीशन में साध्वी सतीश सैल। वर्ष 2026 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से किस संगठन को सम्मानित किया गया? तो 2026 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया सुडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट को। सूडान में जो जर्नलिस्ट का समूह है उनको यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया 2026 में। देखिए, सम्मान जो है ना फ्रांस के पेरिस में इन सभी जर्नलिस्ट के ग्रुप को एक साथ दिया गया। एक्चुअल में क्या हुआ है कि सूडान में जो गृह युद्ध चल रहा है ना, उसकी रिपोर्टिंग करते हुए ब्रेवरी के साथ काफी सारे जो सूडान के जर्नलिस्ट है ना वो मारे गए। इवन सूडान के जर्नलिस्ट के खिलाफ 680 से अधिक वायलेशन हुए और इसमें 34 पत्रकारों की हत्या भी हुई है। तो इन सभी सूडानी जर्नलिस्ट जो ग्रुप हैं उनको सम्मानित करने के लिए यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया सूडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट को। पुरस्कार के तहत $25,000 की प्राइज मनी दी जाती है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, लास्ट ईयर 2025 में ये जो अवार्ड था ये एक न्यूज़पेपर को दिया गया था जो कि निकारागुआ का न्यूज़पेपर है ला प्रेंसा। तो 2025 में इस प्रेस को या न्यूज़पेपर को ये अवार्ड दिया गया। अवार्ड 1997 में शुरू किया गया था। यूनाइटेड नेशन का एकमात्र अवार्ड जो कि पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना 1997 से दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस इस अवार्ड से सम्मानित किया गया 2026 में। यह स्वीडन देश का एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। किस देश का? स्वीडन का। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को ये स्वीडन के जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा दिया गया, फॉरेन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट को दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सिविलियन ऑनर है।
तो इंडिया और स्वीडन के बीच में जो रिलेशन है उसको मजबूत करने के लिए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को यह अवार्ड दिया गया। पीएम मोदी इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले एशियाई नेता बने हैं। वर्ष 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड यह दिया गया है कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी का नाम सुना है? 2014 में नोबेल पीस प्राइज विनर है इंडिया के, है ना। मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की है, उनके साथ संयुक्त रूप से 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। मध्य प्रदेश के विदिशा से आते हैं। अब 2026 में इनको लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की बात करें, 2022 में यह शुरू हुआ था। लता मंगेशकर की स्मृति में इसकी शुरुआत की गई थी, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की। 2022 में जब यह शुरू किया गया था तब सबसे पहला जो अवार्ड है वो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को ही दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी के बारे में कैजुअली मैंने आपको बता दिया है कि यह मध्य प्रदेश के विदिशा से आते हैं। 1954 में इनका जन्म हुआ था। चाइल्ड राइट के लिए इन्होंने काफी काम किए। ओके, 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन इन्होंने चलाया था, शुरुआत की थी। काफी बच्चों को लेबर ट्रैफिकिंग से इन्होंने बचाया है। राइट टू एजुकेशन, चाइल्ड राइट के लिए ग्लोबल कैंपेन इन्होंने चलाए हैं। इसलिए इनकी जो काम है उसको रिकॉग्नाइज किया गया और 2014 में इनको दिया गया नोबेल पीस प्राइज और अब दिया गया लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। इनकी एक बुक प्रकाशित हुई थी कुछ समय पहले, करुणा द पावर ऑफ कॉम्पैशन। यह बुक किसकी है? कैलाश सत्यार्थी की। श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित प्रसिद्ध वायलिन वादक डॉक्टर एल सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो श्रीलंका के हाईएस्ट स्टेट ऑनर से सम्मानित किया गया भारत के एक बहुत ही फेमस वायलिन वादक को, जिनका नाम है डॉक्टर एल सुब्रमण्यम। लास्ट ईयर 2025 में ही इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। एल सुब्रमण्यम, पद्मश्री इनको 2025 में दिया गया था। अभी हुआ यह है कि श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने हाईएस्ट स्टेट ऑनर से सम्मानित किया है एल सुब्रमण्यम को, इंडियन वायलिन वादक। ठीक है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट है अनुरा कुमारा दिसानायके और वहां के प्राइम मिनिस्टर है हरिनी अमरसूरिया। इन दोनों की ओर से भारत के एल सुब्रमण्यम को, वायलिन वादक को, श्रीलंका के हाईएस्ट स्टेट ऑनर से सम्मानित किया गया। एल सुब्रमण्यम, ये मद्रास चेन्नई में इनका जन्म हुआ था। उस वक्त मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था 1947 तक। वर्तमान में तमिलनाडु का क्षेत्र है। तो 1947 में मद्रास में इनका जन्म हुआ था। भारत के बहुत ही फेमस वायलिन वादक है। भारत की संगीत कला और जो वेस्टर्न संगीत कला है उसको मर्ज करके इन्होंने काफी अच्छे संगीत की रचना की है। वायलिन चक्रवर्ती के नाम से इनको पुकारा जाता है। इन्हें तीनों पद्म अवार्ड दिए जा चुके हैं। एल सुब्रमण्यम को, इनको पद्मश्री दिया गया था 1988 में, पद्म भूषण दिया जा चुका है 2001 में और पद्म विभूषण दिया गया था 2025 में। तो याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, तीनों को याद रखना। ठीक है, तो पद्म विभूषण से हमारा क्वेश्चन था कि एल सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण किस वर्ष दिया गया? तो यह दिया गया कब? 2025 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 35वें सरस्वती सम्मान 2025 से किस लेखक को सम्मानित किया गया? तो यहां पर बात की जा रही है 35वें सरस्वती सम्मान की। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है और ये 2026 में दिया गया है 2025 के लिए राम कुमार मुखोपाध्याय को। जब हम बात करते हैं राम कुमार मुखोपाध्याय की तो याद रखिएगा एक बंगाली साहित्यकार हैं, बहुत ही फेमस है, वेस्ट बंगाल से आते हैं। इनको 2025 के सरस्वती सम्मान से रिसेंटली सम्मानित किया गया इनके बंगाली नोवेल के लिए, जिसका नाम है हारा पार्वती कथा। इनका बंगाली नोवेल प्रकाशित हुआ था। एक्चुअल में क्या है, ग्रामीण समाज में वहां के जो लोग हैं उनको किन कंडीशन में रहना पड़ता है, उनके जो संघर्ष हैं डेली लाइफ में, उसके बारे में इस नोवेल में बताया है राम कुमार मुखोपाध्याय ने। तो इनको दिया गया 2025 के लिए सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में की गई। के बिरला फाउंडेशन ये अवार्ड देता है। हर साल नॉर्मली ये दिया जाता है। आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है ना, ये 22 तरीके की लैंग्वेज की बात करता है।
तो इन 22 लैंग्वेजेस में जो भी उत्कृष्ट साहित्य कृति है उसको सम्मानित किया जाता है। पहली बार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था 1991 में, और लास्ट ईयर 34th सरस्वती सम्मान ये दिया गया था साधु भद्रेश दास को। ये संस्कृत के बहुत ही फेमस स्कॉलर हैं। तो 2024 के लिए 34वां सरस्वती सम्मान साधु भद्रेश दास को दिया गया, और इनके अलावा 35वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, तो ये दिया गया राम कुमार मुखोपाध्याय को। आगे चलेंगे। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 इंडिविजुअल कैटेगरी में किसे दिया गया? तो यहां पर बात की जा रही है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की। 2026 में ये जो अवार्ड है ना, इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को। केरल में जब बाढ़ आई थी तो इन्होंने काफी मदद की थी, काफी अच्छा काम किया था। तो इसी के लिए भारत सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को। इंडियन आर्मी में कार्यरत थे। जब वायनाड में 2024 में फ्लड आया था तो उस फ्लड में इन्होंने लीड किया था और अच्छा काम किया था, ऑपरेशन का नेतृत्व किया था। देखिए, 2 कैटेगरी में यह अवार्ड दिया जाता है। जब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी की, तो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में 2026 के लिए यह जो अवार्ड है सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दिया गया। तो 2005 में यह अथॉरिटी बनी थी, सिक्किम में काम करती है। तो यह इंडिविजुअल कैटेगरी हो गई और यह हो गई इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। हर साल 23 जनवरी को जब सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, उस दिन इस अवार्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया जाता है। वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो रिसेंटली 2026 में 2025 के लिए इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट अनाउंस किया गया था, और 2025 के लिए यह दिया गया है ग्रासा माशेल को। अगर हम ग्रासा माशेल की बात करें तो ये मोजाम्बिक से आती है, ठीक है। मोजाम्बिक की रहने वाली एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, वहां की पॉलिटिशियन है ग्रासा माशेल। 2025 के लिए इनको इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट से सम्मानित किया गया। मोजाम्बिक में ह्यूमन राइट के लिए काफी अच्छा इन्होंने काम किया है। वहां पर जो कमजोर वर्ग है उनके उत्थान के लिए काफी काम किया है ग्रासा माशेल ने। ये मोजाम्बिक की एक पॉलिटिशियन भी है, मोजाम्बिक की पहली एजुकेशन मिनिस्टर। 1996 में इन्होंने यूनाइटेड नेशन के लिए द इम्पैक्ट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑन चिल्ड्रन एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी यूनाइटेड नेशन के लिए, काफी फेमस है। तो इनको दिया गया 2025 के लिए अवार्ड। इनके पहले 2024 के लिए इंदिरा गांधी पीस प्राइज ये दिया गया था मिशेल बैचलेट को। ये चिली से आती है, तो इनको 2024 के लिए दिया जा चुका है। रिपब्लिक डे 2026 पर किस एस्ट्रोनॉट को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो भारत के दूसरे ऐसे एस्ट्रोनॉट जिनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है यह है शुभांशु शुक्ला। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले इंडियन हैं शुभांशु शुक्ला। एक्सियोम मिशन के द्वारा लास्ट ईयर आप सभी को पता है 2025 में एक्सियोम मिशन 4 के तहत ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे, और इसी के लिए 2026 में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आपको पता है दूसरे इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं जिनको अशोक चक्र दिया गया है, क्योंकि इनके पहले राकेश शर्मा ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंडियन थे। 1984 में अंतरिक्ष में गए थे, और 1984 में ही इनको अशोक चक्र दिया गया था। ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले इंडियन शुभांशु शुक्ला हैं। शुभांशु शुक्ला उत्तर प्रदेश से आते हैं। एक्सियोम 4 मिशन के माध्यम से ये जून 2025 में अंतरिक्ष में गए थे। अशोक चक्र हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, शांति काल में दिया जाने वाला गैलेंट्री अवार्ड। 1952 में इसकी शुरुआत की गई थी अशोक चक्र की। इजी, आगे चलिए। टाइम पत्रिका द्वारा जारी विमेन ऑफ द ईयर 2026 सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो टाइम मैगजीन के द्वारा विमेन ऑफ द ईयर 2026 की लिस्ट में एकमात्र जो इंडियन शामिल की गई ये है सफीना हुसैन।
2025 में एक ऑर्गेनाइजेशन को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, एजुकेट गर्ल्स, इंडिया का पहला इंस्टीट्यूशन जिसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। तो उसकी जो संस्थापक है ना वो सफीना हुसैन है। 2026 में टाइम मैगजीन ने इन्हें विमेन ऑफ द ईयर की लिस्ट में शामिल किया है। टाइम मैगजीन ने वर्ल्ड में 16 महिलाओं को विमेन ऑफ द ईयर की लिस्ट में शामिल किया 2026 में। इसमें एक ही इंडियन है जिनका नाम है सफीना हुसैन। तो 2026 में विमेन ऑफ द ईयर की लिस्ट में ये शामिल की गई। 2007 में इन्होंने एजुकेट गर्ल्स नाम की एक एनजीओ बनाई थी, गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम करती है, और एक बुक भी इन्होंने लिखी थी, एवरी लास्ट गर्ल अ जर्नी टू एजुकेट इंडियाज फॉरगॉटन डॉटर्स। ये इन्हीं की लिखित बुक है। और टाइम मैगजीन की हम बात करते हैं तो 1923 में ये शुरू हुई थी, यूएसए में प्रकाशित होती है, न्यूयॉर्क में टाइम मैगजीन का हेडक्वार्टर है, और ये है टाइम विमेन ऑफ द ईयर सफीना हुसैन। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 के लिए दिया गया है आर वेरामुथु को। आर वेरामुथु एक तमिल साहित्यकार है, ओके, तो तमिल पोएट है, मतलब कविता लिखते हैं आर वेरामुथु। इनको वर्ष 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। देखिए जो अवार्ड है ना वो भारतीय ज्ञानपीठ ने इनको दिया है, और ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले तीसरे तमिल राइटर है आर वेरामुथु। काफी सारी इनकी तमिल रचनाएं हैं जो कि काफी फेमस रही है दक्षिण भारत में। इनके लिए आर वेरामुथु को 60वें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। आर वेरामुथु इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 2 पद्म अवार्ड इनको मिल चुके हैं। 2003 में पद्मश्री और 2014 में इनको पद्म भूषण दिया जा चुका है। साहित्य अकादमी अवार्ड इनको 2003 में दिया गया था। 7 बार नेशनल फिल्म अवार्ड इनको दिया जा चुका है। दक्षिण भारत से आते हैं, तमिलनाडु से। 1961 में ज्ञानपीठ अवार्ड पहली बार शुरू किए गए थे। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 के लिए विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया। ये हिंदी साहित्यकार हैं छत्तीसगढ़ से। इनका कुछ समय पहले निधन भी हो चुका है, तो इनको भी याद रखिएगा। 59 ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 विनर विनोद कुमार शुक्ला, हिंदी के साहित्यकार। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए साहित्य अकादमी अवार्ड की जब हम बात करते हैं ना तो ये इंडिया में 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस हैं एक तो वो इंक्लूड की जाती है, और इसके अलावा एक राजस्थानी और एक इंग्लिश, ये 24 लैंग्वेजेस हैं जिनके लिए दिया जाता है। मैंने आपको आप करंट अफेयर वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको जो ई बुक मिलेगी ना ईयरली, उसमें सारी लैंग्वेजेस जिन जिन को मिला है सब मैंने मेंशन किए। यहां पर मैं आपको केवल क्योंकि क्वेश्चन हिंदी भाषा से तो उनके बारे में बता देता हूं। साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 हिंदी भाषा के लिए दिया गया ममता कालिया को। ओके, ईयरली ई बुक है करंट अफेयर की, क्रेजी जी के ट्रिक की, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा शंखनाथ को। वहां पर आपको सारे साहित्य अकादमी अवार्ड और अदर जो करंट अफेयर सारे मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 साहित्य अकादमी ने अनाउंस किए। 24 इंडियन लैंग्वेजेस में जो बेस्ट बुक होती है उनको यह अवार्ड दिया जाता है। इस साल 8 कविता को, 4 उपन्यास, 6 कहानी, 2 निबंध, 2 संस्मरण, 1 आत्मकथा और 1 क्रिटिक्स बुक, इनको दिया गया है साहित्य अकादमी अवार्ड। हिंदी लैंग्वेज के लिए उत्तर प्रदेश की एक महिला है ममता कालिया, इनको इनकी बुक जीते जी इलाहाबाद, इसके लिए दिया गया साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड की शुरुआत 1955 में की गई थी। 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। 8th शेड्यूल की 22 लैंग्वेजेस और इंग्लिश और राजस्थानी। 1 लाख रुपए की प्राइज मनी दी जाती है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत साहित्य अकादमी अवार्ड अनाउंस किए जाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से किस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने सम्मानित किया है? भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आंसर हो जाएगा आंसर बी। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, इनको एग्रीकोला अवार्ड दिया गया है 2026 के लिए। दिया किसने? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। एक्चुअल में एग्रीकोला अवार्ड जो है ना वो फूड एग्रीकल्चर के सेक्टर में किसी ने योगदान दिया है तो उसको दिया जाता है। अब क्या हुआ कि 20 मई 2026 को रोम जो कि इटली में
यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में भारत के पीएम ने विजिट किया था और यहाँ पर फूड सेफ्टी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जो भारत के पीएम का योगदान है उसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। 30 वर्षों में भारतीय पीएम पहले पीएम है जिन्होंने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में विजिट किया है पिछले 30 सालों में। इसके पहले भी भारत के कुछ पीएम गए हैं लेकिन 30 सालों से कोई नहीं गया था और ये अब भारत के पीएम ने विजिट किया। तो इनको एग्रीकोला अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो कि पूरे वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी, हंगर को खत्म करने के लिए काम करती है, एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए काम करती है। 1945 में 16 अक्टूबर को यह संस्था बनी थी, इसलिए विश्व खाद्य दिवस भी कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, क्यू डोंग्यू इसके डायरेक्टर जनरल के पद पर है। तो ये याद रखिएगा, भारत के जो पीएम है ना मनमोहन सिंह, उनको भी 2008 में फूड कोला मेडल से सम्मानित किया जा चुका है, एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। 2026 अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से इसरो के किस मिशन को सम्मानित किया गया? तो देखिए, अमेरिका की एक एजेंसी है जो कि स्पेस सेक्टर में योगदान के लिए काम करती है, एस्ट्रोनॉट एरोनॉटिक्स इस क्षेत्र में काम करती है। यह संस्था एक अवार्ड देती है, गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड। यह भारत में इसरो के एक मिशन को इस बार दिया गया जिसका नाम है चंद्रयान 3। इसको दिया गया चंद्रयान 3 को, ठीक है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चंद्रयान 3 मिशन को 2026 में गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स जो कि वॉशिंगटन डीसी में है, ये हर साल एक कॉन्फ्रेंस करती है और उसमें अलग अलग इससे जो स्पेस प्रोग्राम होते हैं उनको सम्मानित करती है। तो चंद्रयान 3 को इस साल सम्मानित किया गया है। चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग की थी हमने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर, और चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला इंडिया वर्ल्ड का पहला देश बना था। GSLV MK3 लॉन्च व्हीकल का हमने यूज किया था, जो 2 पार्ट थे इसके, एक विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान इसका रोवर था। 23 अगस्त 2023 को हमने मून पर लैंडिंग की थी। यह जो लॉन्च किया गया था, यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा पर स्थित है। WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? WWF मछली नेशनल अवार्ड यह दिया गया है भारत की अनीता चौधरी को, मछली अवार्ड। देखिए, यहां पर नाम तो इसका मछली अवार्ड है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वन्य जीव कंजर्वेशन के लिए यह दिया जाता है। राजस्थान की एक फॉरेस्ट गार्ड है अनीता चौधरी, इनको WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के नाम से इसे जाना जाता है। इसने मछली नेशनल अवार्ड से 2026 के लिए अनीता चौधरी को सम्मानित किया है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है ना, जो अवैध शिकार है उसको रोकने के लिए इन्होंने जो काम किया, रेस्क्यू के लिए जो काम किया है, उसके लिए अनीता चौधरी को यह अवार्ड दिया गया। अनीता चौधरी राजस्थान में इनकी पोस्टिंग है शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ओके, तो इनको दिया गया WWF मछली नेशनल अवार्ड, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा यह दिया जाता है। हाँ, यह भी एक इंपॉर्टेंट है कि भारत में रणथंबोर की एक टाइग्रेस का नाम था मछली, उसके नाम पर यह अवार्ड का नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, फर्स्ट कैटेगरी। ये स्लोवाकिया के द्वारा भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है। इसके द्वारा, स्लोवाकिया के द्वारा। तो जून 2026 में भारत के पीएम स्लोवाकिया की विजिट पर थे। स्लोवाकिया के ब्राटिस्लावा में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान जो कि स्लोवाकिया का है, द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, ये भारत के पीएम को दिया गया। स्लोवाकिया का हाईएस्ट नेशनल ऑनर है ना। इंडिया और स्लोवाकिया के बीच में जो रिलेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है, उसको बढ़ाने के लिए भारत के पीएम का जो योगदान है, इसके लिए इनको यह अवार्ड दिया गया। तो स्लोवाकिया का हाईएस्ट नेशनल ऑनर है। भारत के पीएम को दिया गया ये 33वां इंटरनेशनल ऑनर है। जब स्लोवाकिया ने दिया तो ये 33वां इंटरनेशनल ऑनर था।
जो कि भारत के पीएम को मिला है। 2025 के लिए फिजिक्स का वुल्फ प्राइज जीतने वाले भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक कौन बने हैं? तो 2025 के लिए जो फिजिक्स का वुल्फ प्राइज है ना, इसको जीतने वाले भारतीय मूल के पहले जो वैज्ञानिक है ये बने हैं जैनेंद्र के जैन। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आंसर सी। जैनेंद्र के जैन को वुल्फ प्राइज से सम्मानित किया गया। फिजिक्स के क्षेत्र में एक बड़ा प्राइज माना जाता है वुल्फ प्राइज। 2025 के लिए ये जैनेंद्र के जैन को दिया गया। ये भारतीय मूल के व्यक्ति है, हालांकि इंडियन नहीं है, वर्तमान में इनके पास सिटीजनशिप इंडियन नहीं है, लेकिन भारतीय मूल के व्यक्ति है। राजस्थान में जन्म हुआ है जैनेंद्र के जैन का। इनको 2025 वुल्फ प्राइज इन फिजिक्स से सम्मानित किया गया और इस पुरस्कार को पाने वाले भारतीय मूल के पहले साइंटिस्ट है ना। तो जेरूसलम में जो इजराइल की पार्लियामेंट नेसेट, उनके द्वारा आयोजित एक समारोह में यह दिया गया है इजराइल के प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग के द्वारा। ठीक है, तो काफी सारी इन्होंने फिजिक्स में जो इनका योगदान है, काफी सारी अलग अलग इन्होंने, जैसे फ्रिक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट को समझने में इन्होंने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसके लिए इनको यह अवार्ड दिया गया। इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे हम कि फ्रिक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट क्या होता है, हम इनके बारे में जान लेते हैं कि वर्तमान में जैन साहब कहां पर है। तो ये पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में वर्तमान में प्रोफेसर हैं, है ना। यूएसए की इनके पास नागरिकता है। तो भारतीय मूल के और इनको पहले इंडियन मूल के व्यक्ति हैं जिनको वुल्फ प्राइज मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जैनेंद्र के जैन। ठीक है, इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यहां पर इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर यह अवार्ड दिया गया भारत के नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा भारत के जेवलिन थ्रोअर हैं। नई दिल्ली में इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 अनाउंस किए गए थे और यहां पर इंडिया के नीरज चोपड़ा को बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर की बात करें तो ये पारुल चौधरी रही है, इंडियन ट्रैक एथलीट पारुल चौधरी बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर। समारोह का आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने करवाया था। नीरज चोपड़ा ने 2025 में दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर का एक थ्रो किया था जेवलिन में, और 90 मीटर से ज्यादा का थ्रो करने वाले पहले इंडियन बने थे दोहा डायमंड लीग में। तो इसके लिए इनको बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेस की नेशनल रिकॉर्ड होल्डर, तो इनको भी फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार IMO प्राइज किसे प्रदान किया गया? तो IMO प्राइज की बात करें तो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल प्राइज के नाम से इसे जाना जाता है। तो यह दिया गया है 2026 में, हाल ही में, डॉक्टर फ्लोरेंस रेबियर को। तो पहली चीज तो ये कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा दिया जाने वाला यह सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है IMO प्राइज। किसको दिया गया? तो फ्रांस की एक बहुत ही फेमस मौसम वैज्ञानिक है डॉक्टर फ्लोरेंस राबियर। इनको इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्राइज IMO प्राइज से सम्मानित किया गया। एक्चुअल में देखिए इनका जो योगदान अगर हम देखें ना, तो न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन, सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन डेटा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो वेदर फोरकास्टिंग होती है उसको बढ़ावा देने के लिए फ्रांस की वैज्ञानिक डॉक्टर फ्लोरेंस रॉबियर का जो योगदान है, इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्राइज से सम्मानित किया है। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो इस बार ये फ्रांस की मौसम वैज्ञानिक को दिया गया। फ्लोरेंस रॉबियर फ्रांस की मौसम वैज्ञानिक है। 2016 से 2025 तक यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट की डायरेक्टर जनरल के रूप में इन्होंने काम किया है। काफी अलग अलग पदों को होल्ड किया है, तो इनको यह अवार्ड दिया गया। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल प्राइज 1956 में यह शुरू किया गया था। मेट्रोलॉजी का नोबेल प्राइज कहलाता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार है मौसम विज्ञान के क्षेत्र में।
देता कौन है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये अवार्ड हर साल प्रदान करता है। 72 नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? 72 नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड है ये दिया गया है आर्टिकल 370 को। किसको दिया गया? आर्टिकल 370 को दिया गया है। याद रहेगा? ठीक है। तो 72 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड आर्टिकल 370 को दिया गया है। 370 मैंने क्या बोला? 370 ही बोला होगा। ठीक है, आर्टिकल 370 को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ओके। 72 नेशनल फिल्म अवार्ड, इसकी हाल ही में नई दिल्ली में घोषणा की गई। 2024 में जो मूवीज रिलीज हुई है जिनको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा प्रमाणित किया गया है, 2024 में रिलीज मूवीज को 2026 में यह अवार्ड दिए गए हैं। अब अलग अलग कैटेगरीज है, मेन कैटेगरीज यहां पर मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड है आर्टिकल 370 को दिया गया। डायरेक्टर कौन है? आदित्य सुहास जम्बाले। ओके। सेकेंड, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की बात करते हैं तो भंगार नाम की एक मूवी है, मराठी एंड इंग्लिश, इसको दिया गया बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड। फिर बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है राजकुमार पेरियासामी को दिया गया आमरन मूवी के लिए। बेस्ट पॉपुलर फिल्म का जो अवार्ड है कल्कि को दिया गया, डायरेक्टर है नाग अश्विन। इसके अलावा बेस्ट एक्टर का अवार्ड दो लोगों को दिया गया है, ममूटी ब्रह्मयुगम के लिए और कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन के लिए। तो ये दो बेस्ट एक्टर हैं नेशनल फिल्म अवार्ड विनर। फिर बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है यामी गौतम को दिया गया, इनकी मूवी आर्टिकल 370 के लिए। और बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर रणदीप हुड्डा, है ना, इनकी मूवी आई थी स्वतंत्र वीर सावरकर, इनकी बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर रणदीप हुड्डा को दिया गया। रीजनल फिल्म अवार्ड विनर की बात करते हैं तो बेस्ट तमिल फिल्म रायन है। इसके अलावा बेस्ट हिंदी फिल्म की बात करें तो ये श्रीकांत थे। फिर बेस्ट मलयालम फिल्म की बात करें तो फेमिनीची फातिमा है। बेस्ट तेलुगु फिल्म कमेटी कुरोल्लू है। बेस्ट कन्नड़ा फिल्म है मिथ्या। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, नेशनल फिल्म विनर है 2026 में। तो पॉज करके देख लेना या डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी पीडीएफ की लिंक दे दी है, वहां से एक बार इनको पढ़ लेना, क्योंकि एक बार में सुन के याद नहीं होंगे, थोड़ा सा इसको समझ लेना। तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से इस पीडीएफ को ज्वाइन कर लो। आगे आते हैं, किस मुख्यमंत्री को मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो सीएम जिसे मुंबई में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया गया, ये है एन चंद्रबाबू नायडू। किस राज्य के सीएम है? ये सीएम है आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को द इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में यह अवार्ड दिए गए। एक्चुअल में आंध्र प्रदेश के सीएम जो है ना, उन्होंने आंध्र प्रदेश में बिजनेस बढ़ाने के लिए काफी काम किए, जैसे स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, ये जो उन्हें ये जो अवार्ड है ना, स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस और स्पीड ऑफ डिलीवरिंग गवर्नेंस जैसी उनकी रिफॉर्म से इसे लागू करने के लिए दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट को बनाने में इनकी जो स्कीम्स लागू हुई है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनकी लीडरशिप में स्टेट ने आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काफी ग्रोथ की है। तो आंध्र प्रदेश के सीएम को यह अवार्ड दिया गया। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। एस अब्दुल नजीर यहां के गवर्नर के पद पर हैं। किन दो भारतीयों को विटली अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? वो दो इंडियन जिनको विटली अवार्ड दिया गया 2026 के लिए, बरखा सुब्बा और परवीन शेख है। कौन कौन? बरखा सुब्बा और परवीन शेख। तो इन दोनों को विटली अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। इस वर्ष जो पुरस्कार समारोह है वो लंदन यूके में आयोजित किया गया था। बरखा सुब्बा ने हिमालयन सालामेंडर, जो कि एक चिपकली की प्रजाति है, इसके संरक्षण के लिए वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में काम किया। परवीन शेख की बात करें तो इन्होंने चंबल रिवर रीजन है ना, वहां पर इंडियन स्कीमर बर्ड के संरक्षण के लिए काम किया है। तो इन दोनों को ही, बरखा सुब्बा और परवीन शेख को, विटली अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को ग्रेस रूट लेवल इन्वायरमेंटल
कंजर्वेशन के लिए अवार्ड दिया जाता है व्हिटली फंड फॉर नेचर नाम की संस्था के द्वारा, ठीक है ना। यूके बेस्ड एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसका हेडक्वार्टर यूके के लंदन में 1994 में ये स्थापित हुआ था। तो ये संस्था देती है व्हिटली अवार्ड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए। चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया? चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया होमबाउंड नाम की मूवी को। हालांकि जो अधिकतर अवार्ड है वो धुरंधर मूवी ने जीते हैं, लेकिन होमबाउंड ने बेस्ट मूवी का अवार्ड जीता है। मुंबई में चेतक स्क्रीन अवार्ड का आयोजन हुआ था। 20 साल के बाद लाइव ब्रॉडकास्ट के साथ इसने कमबैक किया है। अब इस इवेंट में आलिया भट्ट, सुनील ग्रोवर, जाकिर खान, इन्होंने इसे होस्ट किया था। लाइव ये चल रहा था। बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है मेल रणवीर सिंह को दिया गया धुरंधर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो यामी गौतम को दिया गया हक मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया आदित्य धर को धुरंधर मूवी के लिए। और धुरंधर को टोटल 14 अवार्ड दिए गए, सबसे ज्यादा इस इवेंट में। ओके, ये जो अवार्ड है द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। तो काफी सारी कैटेगरीज है, लेकिन यहां पर ये 4 कैटेगरी आप याद रख लेना। मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 एक ब्यूटी प्रेजेंट है, एक सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसका खिताब जीतने वाली पहली इंडियन बनी है गीतांजलि ओम प्रकाश। कौन बनी है? गीतांजलि ओम प्रकाश। तो मिसेस गीतांजलि ओम प्रकाश को मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 का क्राउन पहनाया गया। ये विनर रही। इस ग्लोबल टाइटल को जीतने वाली फर्स्ट इंडियन वीमेन है। आयोजन इस इवेंट का मलेशिया के कुआलालंपुरम में किया गया था। मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक सौंदर्य प्रतियोगिता कुआलालंपुरम में आयोजित की गई। गीतांजलि ओम प्रकाश ये पंजाब के अमृतसर की रहने वाली है। वहां पर डॉक्टर ओम प्रकाश ग्रुप ऑफ आई इंस्टीट्यूट की मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इनको यह अवार्ड हाल ही में दिया गया है, मतलब इन्होंने यह सौंदर्य प्रतियोगिता जीती है। कोस्पार विक्रम साराभाई मेडल 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो एक अवार्ड है, ये एक मेडल है, कोस्पार विक्रम साराभाई मेडल 2026। ये इस साल दिया गया है भारत की अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को। किसको दिया गया? अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को कोस्पार विक्रम साराभाई मेडल 2026 से स्पेस रिसर्च में उनका जो योगदान है इसके लिए सम्मानित किया गया। इटली के फ्लोरेंस शहर में 46th कोस्पार साइंटिफिक असेंबली कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और यहीं पर भारत की अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को यह अवार्ड दिया गया। इस सम्मान को जीतने वाली या प्राप्त करने वाली फर्स्ट इंडियन विमेन साइंटिस्ट है और ऑल ओवर ये 4th साइंटिस्ट है इंडिया की, लेकिन विमेन पहली, प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। देखिए, पहले तो अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम के बारे में जाने कि ये कौन है। तो भारत की बहुत ही फेमस खगोल भौतिकीविद है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो बेंगलुरु की एक संस्था है, वहां की ये डायरेक्टर है। तो इनका जो योगदान है स्पेस रिसर्च में, इसके लिए इनको कोस्पार विक्रम साराभाई मेडल से सम्मानित किया गया। काफी अलग अलग चीजों के बारे में इन्होंने रिसर्च की है, तो इनको यह अवार्ड दिया गया। कोस्पार विक्रम साराभाई मेडल स्पेस रिसर्च के लिए दिया जाता है। 2 संस्थाएं मिलकर देती है। एक तो भारत का इसरो है, क्योंकि विक्रम साराभाई के नाम पर है, तो भारत का इसरो, और कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस रिसर्च के लिए काम करती है, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में। तो ये दोनों संस्थाओं के द्वारा 1990 में शुरू किया गया था कोस्पार विक्रम साराभाई मेडल। तो इस बार पहली बार एक इंडियन विमेन को मिला है अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को। हर 2 साल में एक बार यह अवार्ड दिया जाता है। 16वें इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे पर ऑर्गन डोनेशन के क्षेत्र में बेस्ट स्टेट अवार्ड किस राज्य को दिया गया? तो 16वां इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे मनाया गया 2026 में। इस उपलक्ष्य में ऑर्गन डोनेशन के क्षेत्र में बेस्ट स्टेट अवार्ड जो है यह दिया गया है तमिलनाडु राज्य को। हालांकि देखिए, सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेशन हुए हैं दिल्ली में, लेकिन फिर भी अवार्ड तमिलनाडु को दिया गया क्योंकि तमिलनाडु ने ऑल ओवर ऑर्गन डोनेशन में काफी काम किया है। देखो, 16वां इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे
ये 2026 में मनाया गया। तमिलनाडु को ऑर्गन डोनेशन के क्षेत्र में बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से यह अवार्ड दिया जाता है हर साल। तमिलनाडु 2008 से ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम संचालित कर रहा है। ठीक है, 266 डिक्रीज्ड ऑर्गन डोनर सबसे ज्यादा देश में है ना, जो ब्रेन डेड होते हैं ना, ऐसे अंगदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा देश में तमिलनाडु में है। 2796 ऑर्गन ट्रांसप्लांट के साथ देश में दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु 2025-26 में, पहले नंबर पर दिल्ली। लेकिन ऑल ओवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल और सेंटर का देश का सबसे बड़ा नेटवर्क तमिलनाडु में है। हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट में देश में पहले नंबर पर। तो ऑल ओवर काफी अच्छा काम किया है, इसलिए तमिलनाडु को यह अवार्ड दिया गया है ऑर्गन डोनेशन के लिए, बेस्ट स्टेट अवार्ड 2026। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड 2026 से किन्हें सम्मानित किया गया है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड 2026 के लिए पी पेचियम्मल और गोविंदमाल को सम्मानित किया गया। इन दोनों ने ही कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम किया है। जैसे पी पेचियम्मल जो कि तमिलनाडु के हैं, इन्होंने मरीन कंजर्वेशन और ओशन प्लास्टिक क्लीनअप के लिए काम किया है। जबकि गोविंदमाल की बात करें, ये भी तमिलनाडु से आते हैं, इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग और क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। तो इन दोनों को ही 2026 में अभी तमिलनाडु के चेन्नई में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 2026 आयोजित किया गया था और यहां पर इनको यह अवार्ड दिया गया चेन्नई में समारोह में। पर्यावरण संरक्षण के लिए इन दोनों को ही यह अवार्ड दिया गया, पी पेचियम्मल और सेकेंड है गोविंदमल। दोनों ही भारत के तमिलनाडु राज्य से आते हैं। तिलकियारा सुरंग बचाओ अभियान में 41 श्रमिकों को बचाने वाले 12 रेत माइनर्स को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। तिलकियारा टनल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पहली चीज तो आंसर, तिलकियारा टनल ये देखने को मिलेगी भारत के उत्तराखंड राज्य में। हुआ क्या था कि 2023 में इस टनल के धंसने के कारण वहां पर 41 श्रमिक फंस गए थे। 12 नवंबर 2023 को उत्तराखंड में तिलकियारा टनल है। 17 दिनों तक बचाव अभियान चला, काफी मशीनें लगी, खोदा गया, लेकिन फिर भी मशीनें नहीं पहुंच पा रही थी। तो 12 मीटर पहले से जो 12 रेत माइनर से, मतलब चूहे की तरह खुदाई में एक्सपर्ट, और फिर वो पहुंच पाए। तो ऐसे 12 रेत माइनर्स ने अंतिम 12 मीटर हाथ से जो वेस्ट था, जो मलबा था, वो हटाया, पत्थर, कंकर, मिट्टी, और इन 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकाला। तो इसीलिए इनका जो साहस है, निस्वार्थ सेवा है, इसके लिए 12 रेत माइनर्स को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 2026 दिया गया है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए इंसिडेंट 2023 का है और ये जो जीवन रक्षा पदक सीरीज अवार्ड है ये 2024 में अनाउंस हो गए थे। 2024 के लिए अनाउंस करने थे, 2023 के ब्रेवरी के आधार पर 2024 में अनाउंस होने थे, लेकिन ये अनाउंस किए गए 25 जनवरी 2025 में और ये दिए गए हैं अब 2026 में। तो ये जो अवार्ड है ना, ये 2024 के हैं, ध्यान रखना, 25 में अनाउंस है और अब दिए जा रहे। 3 तरीके के अवार्ड होते हैं, अभी हम उसकी बात करेंगे। तिलकियारा टनल देख लो, उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है, उसी के तहत इसे बनाया जा रहा था NH 134 पर। 4.5 किलोमीटर ऑलमोस्ट ये टनल है, 2 लेन बाय डायरेक्शनल टनल है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इसको बना रही थी। 1384 करोड़ रुपए तिलकियारा टनल को बनाने की लागत है। तो इसमें फंस गए थे मजदूर। हालांकि जो अवार्ड है ना, वो 17 लोगों को दिया गया। जब हम सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक की बात करते हैं तो 12 रेत माइनर से और इनके अलावा भी 5 लोगों को और दिया गया है, तो टोटल 17 लोग हैं। 5 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है और 12 वो रेत माइनर्स, ठीक है। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक ये सबसे बड़ा पदक होता है किस सीरीज का? ये देखो, जीवन रक्षा पदक सीरीज अवार्ड, ये सीरीज अवार्ड, इसमें 3 होते हैं अवार्ड। सबसे बड़ा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक सीरीज की शुरुआत हुई थी 1961 में भारत में। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, बहुत ज्यादा जोखिम का काम किया हो
उनको दिया जाता है। फिर उत्तम जीवन रक्षा पदक उससे नीचे आता है, और फिर जीवन रक्षा पदक आता है तीसरे नंबर पर। तो ये टॉप 3 हैं। सबसे बड़ा जिसकी हमने बात की है, सिलकियारा टनल के जो श्रमिकों को दिया गया, 12 श्रमिकों को, वो कौन सा था? सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक दिया 2026 में गया है, लेकिन किस घोषणा के आधार पर? 2024 की घोषणा है, 2025 में की गई थी, इसको याद रखना। इसके बाद वर्ष 2026 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहां पर बात की जा रही है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज की। 2026 में यह प्राइज अनाउंस हुआ था। आइए यहां पर देख लेते हैं कि कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, इसे ग्रीन नोबेल के नाम से पुकारा जाता है, तो यह बिल्कुल सही है। इतिहास में पहली बार 6 विनर इस बार महिलाएं हैं, बिल्कुल सही। पुरस्कार की राशि 2 लाख अमेरिकी डॉलर है, यह भी बिल्कुल सही है। पर जो विनर होता है 2 लाख रुपए अमेरिकी डॉलर उसे दिए जाते हैं, हर विनर को यह राशि दी जाती है। उपरोक्त सभी, तो यहां पर हो जाएगा आंसर डी। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज के संबंध में ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए डिटेल की बात कर लेते हैं। जब से यह अवार्ड शुरू हुआ है, पहली बार इतिहास में हुआ है कि 6 की 6 विनर सारी की सारी महिलाएं हैं। हर कॉन्टिनेंट से एक विनर यहां पर चुनी जाती है जिन्होंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए ग्रास रूट वर्क किया है, मतलब बहुत एक्सट्रीम अपना योगदान दिया है। तो फिर ऐसे केस में किसी को भी हर एक कॉन्टिनेंट से एक विनर चुना जाता है और उसे गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज दिया जाता है। विनर को जो राशि दी जाती है वो 2 लाख अमेरिकी डॉलर है, हर विनर को यह दी जाती है। 1989 में यह अवार्ड शुरू हुआ था, तब से अभी तक हर साल दिया जा रहा है, लेकिन पहली बार पूरे 6 विनर महिलाएं ही चुनी गई है। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं किस कॉन्टिनेंट से किस महिला को दिया गया। तो सबसे पहले अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से नाइजीरिया की इरोरो तानशी को दिया गया। साउथ कोरिया, ये एशियन क्षेत्र से बोरिन किम को दिया गया, साउथ कोरिया से आती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एशिया में हैं और एशिया की विनर पूछी जा सकती है। यूरोप में यूके की सारा फिंच को दिया गया। इसके अलावा पपुआ न्यू गिनी, यह ऑस्ट्रेलियाई कॉन्टिनेंट से होनिया रोका को दिया गया। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से अमेरिका की एलेना अकाक हरले को यह अवार्ड दिया गया। और साउथ कोरिया से कोलंबिया की रहने वाली यूएलिस मॉरलिस को यह अवार्ड दिया गया। तो ये 6 महिलाएं हैं, इस बार 6 की 6 विनर महिलाएं हैं। 1989 से यह अवार्ड शुरू हुआ था। ग्रीन नोबेल के नाम से जाना जाता है। 6 कॉन्टिनेंट से 6 लोगों को दिया जाता है। अंटार्कटिका में क्योंकि कोई रहता नहीं है तो उस कॉन्टिनेंट से किसी को भी नहीं दिया जाता। इंडिया से भी गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज विनर रहे हैं, जैसे 1992 में मेघा पाटकर को दिया गया, प्रफुल्ल सामंतरा को दिया गया 2017 में, और आलोक शुक्ला को 2024 में यह अवार्ड दिया जा चुका है। आगे आइए, डॉक्टर पद्मा गुरमेट को यूटी लद्दाख स्टेट अवार्ड 2025 किस पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में योगदान के लिए दिया गया? तो एक हिमालयन ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति है जिसका नाम है सोवा रिगपा। इसके संरक्षण के लिए डॉक्टर पद्मा गुरमेट को यूटी लद्दाख स्टेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है 2026 में। यहां पर पद्मा गुरमेट की बात करें तो ये जो सोवा रिगपा नाम की चिकित्सा पद्धति है उसका एक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा। ये लद्दाख में है, लेह में, और इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर पद्मा गुरमेट। तो इनको दिया गया यूटी लद्दाख स्टेट अवार्ड 2025। वैसे 2022 से 2025 के लिए ये जो अवार्ड है 36 लोगों को दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन हमारा सोवा रिगपा से था। इसके संरक्षण के लिए किसको दिया गया? तो डॉक्टर पद्मा गुरमेट को। जैसे वर्ल्ड में यूनानी चिकित्सा पद्धति चलती है, होम्योपैथी, आयुर्वेदा चलता है ना, योगा चलता है, उसी तरीके से एक हिमालयन ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति सोवा रिगपा है। ओके, ये चलती है भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ये जो पहाड़ी एरियाज हैं हिमालयन के, वहां पर चलती है। यूएन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025 किस भारतीय सेना अधिकारी को मिला है? यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 मेजर स्वाति शांता कुमार को दिया गया। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन में इन्होंने अपना योगदान दिया है, इसीलिए इंडिया की मेजर स्वाति शांता कुमार को यूएन का प्रतिष्ठित सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 के लिए दिया गया।
आपको पता है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में साउथ सूडान में कार्यरत थे मेजर स्वाति शांता कुमार। कर्नाटका के बेंगलुरु से आती है, भारतीय सेना की कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर की अधिकारी है। तो इनको दिया गया सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025 के लिए। वर्ष 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो देखिए यहां पर पद्म भूषण की बात की जा रही है। 2026 में टोटल 13 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। देखिए 3 पद्म अवार्ड है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। काफी सारे लोगों को दिया गया है। यहां पर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, अगर आप डिटेल में पढ़ना है आपको तो आप हमारी ईयरली करंट अफेयर की शंखनाद बुक को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हमने सारे नाम आपको मेंशन किए, तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। यहां पर देखिए 2026 में पहले तो पद्म अवार्ड की बात करें तो 131 पद्म अवार्ड 2026 में दिए गए। इनमें से 5 दिए गए पद्म विभूषण, 13 दिए गए पद्म भूषण और 113 दिए गए पद्मश्री। अब हम सारे नाम तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जो 5 पद्म विभूषण है उनके बारे में यहां पर समझ लेते हैं, क्योंकि पद्म विभूषण बड़ा अवार्ड है और 5 लोगों को दिया गया है, तो इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हैं एक्टर धर्मेंद्र, इनको मरणोपरांत 2026 में पद्म विभूषण दिया गया। इसके पहले धर्मेंद्र को 2012 में पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। फिर केथी थॉमस, पब्लिक अफेयर के लिए इनको पद्म विभूषण दिया गया। इसके पहले पद्म भूषण इनको 2007 में दिया जा चुका है। एन राजम, मदर ऑफ सिंगिंग वायलिन के नाम से जानी जाती है, 2026 में पद्म विभूषण दिया गया। इनको पद्म भूषण 2004 में और पद्मश्री 1984 में दिया जा चुका है। और पी नारायणन, लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में इनको दिया गया पद्म विभूषण 2026 में इस साल। और मरणोपरांत वीएस अच्युतानंद इनको दिया गया है मरणोपरांत पद्म विभूषण। ठीक है, ये केरला के 11वें सीएम के रूप में काम कर चुके हैं, ये एक फैक्ट आप याद रखिएगा। 2026 में इनको दिया गया पद्म विभूषण। तो ये 5 पद्म विभूषण है जिनके बारे में मैंने आपको बताया। पद्म भूषण से हमारा क्वेश्चन है कि कितने पद्म भूषण दिए गए, तो पद्म भूषण दिए गए 13 लोगों को। आगे आइए, 98th अकादमी पुरस्कार 2026 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? 98th ऑस्कर अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का जो ऑस्कर अवार्ड है ये दिया गया वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी को। किसको दिया गया? वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है ये। 98th ऑस्कर अवार्ड का आयोजन किया गया 2026 में। यहां पर समारोह में वन बैटल आफ्टर अनदर ने सबसे ज्यादा 6 ऑस्कर जीते। हालांकि जो सबसे ज्यादा नॉमिनेशन है ना, सिनर्स नाम की मूवी को मिले थे। नॉमिनेशन तो इसको 16 मिले, लेकिन इसने 4 ऑस्कर जीते। सबसे ज्यादा वन बैटल आफ्टर अनदर ने जीते हैं 98th ऑस्कर अवार्ड में। कुछ कैटेगरीज यहां पर मैं आपको बता देता हूं, काफी सारी है लेकिन जो मेन है वो यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। बेस्ट पिक्चर कौन? वन बैटल आफ्टर अनदर। इसी के डायरेक्टर हैं पॉल थॉमस एंडरसन, जिनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। और बेस्ट एक्टर की बात करें तो माइकल बी जॉर्डन, ये सिनर मूवी के लिए इनको अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जेसी बकले को दिया गया हेमनेट मूवी के लिए। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी ये ऑटम्न डुराल्ड आर्कापाव को दिया गया सिनर्स नाम की मूवी के लिए। और बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड कैपॉप डेमोन हंटर्स को दिया गया। ये कुछ कैटेगरीज हैं, इनको आप एक बार देख लेना, पॉज करके पढ़ लेना, ये पूछी जाएगी। गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला एबेल पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? मैथमेटिक्स का नोबेल अवार्ड कहा जाने वाला एबेल पुरस्कार 2026 दिया गया है इस साल गर्ड फॉल्टिंग्स को। ठीक है, तो गर्ड फॉल्टिंग्स ये जर्मन के बहुत ही फेमस जर्मनी के मैथमेटिशियन है, जिनको 2026 के लिए एबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में ये बड़ा अवार्ड माना जाता है एबेल। तो जो फॉल्टिंग्स है ना, इन्होंने अर्थमेटिक ज्योमेट्री में जो इनका योगदान है और अलग अलग मैथ्स के जो पोर्शन है उसमें इनका जो योगदान है सॉल्व करने में, इसीलिए मैथमेटिक्स गर्ड फॉल्टिंग्स को, मैथमेटिशियन गर्ड फॉल्टिंग्स को एबेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। जर्मन मैथमेटिशियन है, ये चीज आपको याद रखना चाहिए। एबेल पुरस्कार 2003 में ये शुरू किया गया था। नॉर्वे की गवर्नमेंट के द्वारा यह अवार्ड हर साल दिया जाता है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में योगदान के लिए।
2025 में मसाकी काशीवारा को दिया गया था, ये जापान से आते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला टाइलर पुरस्कार किस वैज्ञानिक को प्रदान किया गया? एनवायरमेंट के क्षेत्र में दिया जाने वाला टाइलर अवार्ड 2026 में दिया गया टॉबी कियर्स को। टॉबी कियर्स, ये अगर हम इनकी बात करें तो ये अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं टॉबी कियर्स। इनको 2026 में टाइलर प्राइज से सम्मानित किया गया, जो कि एनवायरमेंट के क्षेत्र में एक सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नोबेल प्राइज फॉर द एनवायरमेंट कहा जाता है टाइलर प्राइज को। तो ये दिया गया टॉबी कियर्स को, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं। ओके, एनवायरमेंट साइंस, हेल्थ, एनर्जी से जुड़े हुए कार्यों के लिए दिया जाता है। किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। ऐसा किसी व्यक्ति को जिसने अर्थ को समझने में, उसके प्रोटेक्शन के लिए कोई काम किया हो, एनवायरमेंटल चैलेंजेस का समाधान निकाला हो, तो ऐसे किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को यह अवार्ड दिया जा सकता है। 1973 में इसकी शुरुआत की गई। यूएसए में यह अवार्ड दिया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के द्वारा, और प्राइज मनी 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर की दी जाती है। यूएसए की ही बायोलॉजिस्ट टॉबी कियर्स को 2026 में टाइलर प्राइज से सम्मानित किया गया। 11वें अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणि पुरस्कार किसे दिया गया है? 11वें अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणि अवार्ड दिया गया इलैया राजा को। इलैया राजा एक तमिल संगीतकार हैं, बहुत ही फेमस, तो इनको पद्म पाणि अवार्ड दिया गया। देखिए, अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है, और यहां पर दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड पद्म पाणि अवार्ड है। इस बार 11वें अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जनवरी-फरवरी 2026 में किया गया, और इंडियन सिनेमा में जो इलैया राजा का योगदान है, इसके लिए इनको पद्म पाणि अवार्ड से सम्मानित किया गया। इलैया राजा को ईसाई ज्ञानी के नाम से जाना जाता है। एक तमिल संगीतकार, काफी मूवीज में इन्होंने संगीत दिया है, तमिल सिनेमा में काफी काम किया है। इसके अलावा हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, इन मूवीज में भी इन्होंने संगीत दिया है। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है ना, और 2010 में इनको पद्म भूषण दिया जा चुका है इलैया राजा को, और 2018 में पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है। लास्ट क्वेश्चन है, आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में यूनेस्को अवार्ड मिला है? तो एक गिरजाघर है आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल, ये देखने को मिलता है हमको महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र के पालघर क्षेत्र में ये गिरजाघर है, वसई पालघर में। 2025 में यूनेस्को के द्वारा एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन अवार्ड में इसे मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल नाम के गिरजाघर को। पुर्तगालियों के शासनकाल में ऑलमोस्ट 475 साल पहले ये बनाया गया था, है ना। तो पोर्चुगीज जो कॉलोनियल आर्किटेक्चर का एक बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल है। जो पोर्चुगीज या पुर्तगाली जो आर्किटेक्चर है उसकी झलक देखने को मिलती है आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल में। महाराष्ट्र में है। इसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन अवार्ड में मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो यहां पर हमने 2026 के अवार्ड एंड ऑनर की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको विद डिटेल डिस्कस किया, एक एक फैक्ट को समझा। आई होप सेशन पसंद आया होगा। सेशन को लाइक और शेयर करके जाइएगा, और OSS की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसे वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए। ओके, हम फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट किसी सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।